है आपका मानव रोग। क्या है? मानव रोग। मानव के प्रमुख सामान्य रोग जो है उसके बारे में इम्पोर्टेंट एंड कॉमन ह्यूमन डिजीज। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं ज्यादातर पेपरों में ये पूछा जाता है, मैंने पहले भी कहा कि जीव विज्ञान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अग्निवीर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बात करें तो यहाँ पे मानव रोग बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से जो हमारी पद्धति है उसमें जो है 3 रोग माने जाते हैं मुख्यतः। जब 3 चीजों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो रोग पैदा होता है। उसमें है आपका बात, पित्त और कफ। क्या है? बात, पित्त और कफ। बात के 80 तरह के रोग होते हैं, पित्त के 32 तरह के रोग होते हैं और कफ के 20 तरह के रोग होते हैं। और ये रोगों का जब आपस में मिश्रण होता है तो नए रोग बनते हैं, तरह तरह के रोग बनते हैं। आज के आधुनिक युग में जो रोगों की परिभाषाएं हैं वो कुछ अलग हैं, वो कुछ और तरह की हैं। अगर हम वैसे ही बात करें तो मनुष्य का जो अपनी इम्यूनिटी जो होती है, जैसे जो व्यक्ति है उसकी अपनी खुद की जो इम्यूनिटी होती है वो अलग अलग तरह से होती है और उसे आए दिन जो है लगातार किसी न किसी अन्य रोगों से चार दो उसे करना पड़ता है। ये जो रोग होते हैं कि किस तरह मानव शरीर में होते हैं, वो किस प्रकार के रोग होते हैं। रोग जो होते हैं एक वांशुक यानी कि जो आपके वंश के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते हैं वो एक रोग होते हैं। उसके बाद जो रोग होते हैं आपके वो बैक्टीरिया जो है जीवाणु की वजह से होते हैं और एक जो है वायरस जो बाहर से आपको अटैक करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मैं अगर बात करूं सब जीवाणु, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम बात करें कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई रोग हो गया उसके ऊपर बात करें। अगर मानव शरीर में अगर कोई बाहर से कोई जब अटैक करता है तो ज्यादातर वो अटैक कहलाया जाता है वायरस। क्या कहलाया जाता है? वायरस। अभी हाल ही में एक वायरस ने बड़ा तंग दिया, जिस वायरस का नाम क्या था? कोरोना वायरस। क्या था? कोरोना वायरस। वो जो कोरोना वायरस था वो ज्यादातर अटैक कहाँ पे कर रहा था? फेफड़ों पे। कहाँ पे कर रहा था? फेफड़ों पे। और वहीं अभी हाल ही में एक वायरस जो है बहुत ज्यादा तंग कर रहा है पशुओं में और गाय को, सबसे ज्यादा वो गाय को तंग कर रहा है। उस वायरस का नाम है लंपी वायरस। कौन सा है? लंपी वायरस। वो लंपी वायरस उसका नाम रखा गया है। वो जो वायरस है अभी हाल ही में जो आज के जीव जंतु है वो उनको तंग कर रहा है। अगर हम ये देखें कि ये रोग किस तरह से होते हैं, मानव शरीर के रोगों को अगर हम समझें, जो मैंने मुख्य रूप आपको इसके बताए, तो इनमें सबसे पहले अगर मानव रोग जो है वहां पे जो है आपके वंश के अनुसार रोग चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जन्मजात रोग जैसे ओट का कटना, विद्रुणी, गुणसूत्रीय असंतुलन यानी XY और ये गुणसूत्र है उनका जो इम्बैलेंस है उसके कारण जो रोग हुए से होते हैं जन्मजात। एक होते हैं उपार्जित रोग जो उपजते हैं, उसमें भी 2 तरह के रोग है, एक संक्रामक रोग है और एक आपके असंक्रामक रोग है। जो आपके असंक्रामक रोग हैं उनमें पाया जाता है कैंसर, अनुवांशिकता, कुरीजता, हीनता और साथ में हास्यरित रोग यानी कि विटामिन की कमी से रोग और अन्य जो है असंक्रमण जो बिना संक्रमण के जो रोग होते हैं उनके ऊपर वो बात होती है। कैंसर कैसे होता है? आपके शरीर में जो आपने खाया पिया होता है, आपकी नस नाड़ियों में जो रुकावट होती है, सेल जो है डैमेज हो जाता है लेकिन वो एक्सर्ट नहीं हो पाता है वहां से। ये ऐसे सेल जो वहीं के वहीं रह जाते हैं आपके शरीर में। आपके शरीर में लाखों करोड़ों सेल हैं, कोशिकाएं हैं। जब वो वहीं की वहीं रह जाती हैं तो धीरे धीरे गलना सड़ना वो शुरू हो जाता है। जैसे ही वो सड़ना और गलना शुरू होता है और वहीं पे रोग पैदा हो जाता है। पहले वो फोड़े फुंसी का रूप लेता है, लेकिन अगर वो अंदर की तरफ चला जाए, फोड़ा फुंसी बन के वो बाहर निकला है तो अलग बात है, लेकिन वो अंदर की तरफ चला जाए, मतलब चोट लगी या आपको किसी प्रकार का अंदर आपने कुछ गलत खाया होगा, धीरे धीरे वो वहां पे इकट्ठा होता रहा। फॉर एग्जाम्पल मैगी और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं जो लोग पी रहे थे, धीरे धीरे उनके शरीर में कैंसर की मात्रा, अन्य विषाक्त तत्व जो अंदर बढ़ते गए और वो एक जगह इकट्ठे होते गए और सड़ते गए। उसके बाद उन्होंने एक रोग वहां पे डेवलप कर दिया जिसका नाम आ गया कैंसर। क्या आ गया? कैंसर। कैंसर की स्टेज 1 2 3 ऐसी होती हैं। शुरू में अगर कैंसर का पता चल जाए तो उससे वो रोग ठीक हो जाता है। और कैंसर के लिए सबसे ज्यादा जो तत्व है प्रयोग में लगाया जाता है उसका नाम है कोबाल्ट। नाम है कोबाल्ट। तो ये जो रोग है इस तरह से जन्मजात रोग और ये रोग इस तरह से जो है शरीर को वो खराब करते हैं। अगर बात करें कि जो रोग जो है वो आपके शरीर में किस तरह के ये रोग होते हैं उसमें हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोग या फिर हम बात करते हैं विषाणु जनित रोग। तो सबसे पहले हम बात करें परजीवी की बात अगर हम करें जो बाहर से जीव हमें रोग पैदा करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मलेरिया। क्या लिखा है? मलेरिया। ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है मलेरिया जो है किस कारण से आता है? ये आपके जो तिल्ली एवं RBC है यानी कि रेड ब्लड सेल है उसको ये खराब करता है। और परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम जो है
वहां से ये फैलता है। और ये कौन इसको मादा मच्छर लेके आता है जिसका नाम है एनोफिलीज। क्या है? एनोफिलीज। इसके लक्षण होते हैं ठंड के साथ बुखार, यानी मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। और ये हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसकी उम्र जो है 120 दिन होती है उसको ये खराब करता है, साथ में तिल्ली को। नेक्स्ट है पायरिया। पायरिया जो है ये मसूड़ों का रोग है, और ये पायरिया जो है इसका कारण है अमीबा, जो अमीबा के कारण ये रहता है एंट अमीबा, और मसूड़ों से रक्त लगातार हमारे निकलता रहता है। इसे हम बोलते हैं दांतों में सड़न होती है, बदबू फैलती है, इसे बोलते हैं पायरिया। क्या बोलते हैं? पायरिया। सोने की बीमारी, यह हमें अगर नींद नहीं आती है तो ये बीमारी किसको तंग करती है? मस्तिष्क को, और इसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। क्या नाम है? ट्रिपेनोसोमा। और ये सीसी मक्खी जो है उसके काटने से होती है। ये जो रोग है हमारा, इसे बोला जाता है सोने की बीमारी। बहुत नींद के साथ बुखार आता है, बहुत नींद के साथ क्या आता है? बुखार। आगे है पेचिस। पेचिस जो है ये आपका जो आपके शरीर का जो पेट है इसमें पेचिस रहता है, आंत को ये खराब करता है, आंत में घाव तक पैदा कर देता है। और एंट अमीबा हिस्टोलॉटिक की वजह से होता है। श्लेष्मा के साथ खून भी आता है, यानी दस्त में जो क्या आता है? खून। क्या आता है? खून। आगे हम बात करें तो परजीवी में, तो काला ज्वर। क्या है? काला ज्वर। काला ज्वर जो है ये आपके अस्थि मज्जा को खराब करता है। अस्थि मज्जा का मतलब क्या है? जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है रस बनता है, उसके बाद अस्थि बनती है, मज्जा बनता है, फिर रक्त बनता है, ऐसे प्रोसेस चलता है। तो उसको ये जाके क्या करता है? हमेशा ये कहा जाता है काला ज्वर जिसको हो जाए उससे बचने के चांस बड़े कम हो जाते हैं। और इसमें लीशमैनिया और ये बालू मक्खी काटने से होता है, तेज बुखार इसमें आता है। क्या आता है? तेज बुखार। तो ये तो है परजीवी, यानी कि बाहर के जीव के काटने से जो रोग होते हैं वो है ये। पेपर में आ सकता है मलेरिया किस कारण फैलता है, उसे क्या बीमारी रहती है, कौन सा अंग जो है उससे क्या होता है वहां पे प्रभावित होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ गया जीवाणु जनित रोग। क्या आ गया? जीवाणु जनित रोग। यहाँ दोस्तों एक मजेदार बात जो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा लोग आजकल इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। आप में भी ऐसे लोग होंगे जो इस बीमारी के कारण पीड़ित हो रहे हैं। अक्सर है इसकी वजह कौन समझते नहीं है। इसकी वजह है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता क्या है? बैक्टीरिया जो है वो शरीर के अंदर पैदा होता है, ना ही बाहर से आता है। वो रोग जो शरीर के अंदर ही जीवाणु से यानी अंदर से ही पैदा हो जाता है उसे बोलते हैं जीवाणु जनित रोग। क्या बोलते हैं? जीवाणु जनित रोग। इसमें ज्यादातर जो है टेटनस है, सॉरी मैं बात कर रहा था टाइफाइड की, किसी कर रहा था टाइफाइड की। अब टेटनस की मैं बात करूं तो टेटनस होता क्या है? जैसे मान लो कि आपको कहीं कट लग गया या कोई ऐसा कोई जैसे कोई घाव पड़ गया और उसमें जंग लगा है और वो जो इन्फेक्शन अंदर चलता रहा, वो क्या करता है कि आपकी जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो महीन आपकी नसें होती हैं शरीर में, जिसकी हमने बात की थी, उसको वो क्या करता है? वो वहां पे जाके वो उसको प्रभावित करता है और उसके प्रभाव के कारण जो है वहां पे तेज बुखार हो जाता है और अंग जो प्रभावित होता है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र। उसके बाद है आपका हैजा। क्या है? हैजा। हैजा भी जो है सबसे ज्यादा किसको तंग करता है? आपकी आंतों ये है, आंतों में बीमारी पैदा करता है। विब्रिया क्लोरी जो इसका बैक्टीरिया का नाम है, ये लगातार दस्त और उल्टियां देता है। हैजा जो है वो आपका पानी और भोजन से फैलता है, उसको क्या बोलते हैं? हैजा। क्या बोलते हैं? हैजा। हैजा जो बीमारी है ये आपके दस्त लेके आती है और इसका जो मुख्य कारण जो मैंने आपको बताया दूषित जो जल होता है उसके कारण जो मुख्य इसका कारण रहता है उससे हैजा फैलता है। आगे बात करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको लगातार ये तंग कर रहा है और लोगों में आजकल ये समस्या बढ़ती जा रही है, जिसका नाम है टाइफाइड। क्या नाम है? टाइफाइड। टाइफाइड है ये आंतों को खराब करता है और इसका जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तेज बुखार और सिर दर्द आज इसकी वजह से ये पैदा क्यों हो रहा है? आज के आधुनिक युग में हम जो खा रहे हैं, हम ब्रेड और जो दूसरी चीजें हैं जो मानव निर्मित चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा हम खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो बड़ी आंत है और उसमें सड़न लगातार ये पैदा हो रही है, वहां पे मल बार बार इकट्ठा हो रहा है और जो है वहां पे जो मल इकट्ठा होने की वजह से क्रॉनिक जो है वहां पे जो कब्ज आपको पड़ जाती है क्रॉनिकल, वो जो है वो क्या करती है? बैक्टीरिया पैदा करती है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी और ये पैदा करता है हमें टाइफाइड। क्या करता है? टाइफाइड। लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे इसका चेकअप करवाते हैं और वो कहता है कि ब्लड में जो इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ गई, अगर बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ गई हो तो वो कहते हैं टाइफाइड हो गया। आपको क्या हो गया? टाइफाइड। लेकिन मशीनी युग में ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आपको टाइफाइड हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
फिर वो लोग क्या करते हैं, टाइफाइड की दवाई देते हैं, आप टाइफाइड की दवाई खाते हैं और उससे क्या होता है, आपके शीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाद में जितने भी लोग जिनको टाइफाइड होता है बाद में उनको पीलिया भी होता है, जिसे पीलिया की वजह से क्या होता है कि आपके लीवर का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और पीलिया होने के बाद कहीं को काला पीलिया भी हो जाता है, ज्यादातर लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। तो इसका कारण जो है वो मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा फास्ट फूड है और इन चीजों को खाना है जिससे टाइफाइड पड़ता है। आगे अगर बात करें हम तो आ गया क्षय रोग। क्या आ गया? क्षय रोग। इस क्षय रोग को आप देखें तो क्षय रोग का कारण है आपका, क्षय रोग जो है ये है आपका फेफड़ा, क्या है, फेफड़े को ये प्रभावित करता है। क्षय रोग होता है टीबी, क्या है, टीबी। आज भारत में इसकी बहुत बड़ी मुहिम चली है, वो बहुत ज्यादा लोग इससे मरते थे। आज की तारीख में जो टीबी है इस पे भारत में कंट्रोल कर लिया है और काफी हद तक कंट्रोल किया है। ये जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, कई बार पिछला भी आया था। बार बार खांसी के साथ कफ और रक्त निकलना, खांसी और रक्त निकलना, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। आगे है दोस्तों डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। ये श्वास नली पे होता है और इसे कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया और सांस लेने में कठिनाई और दम घुटता है, जिससे नाम है डिप्थीरिया। क्या नाम है? डिप्थीरिया। आगे है प्लेग। प्लेग जो है ये आपका फेफड़ा, कारक और दोनों पैर के बीच। प्लेग जो है ये पास्चुरेला पेरिस, बहुत तेज बुखार आता है। लेकिन ये प्लेग फैलता कैसे है? प्लेग फैलता है चूहों से। किससे फैलता है? चूहों से। अब ये तो ऊपर तो उसने लिखा था कि ये जीवाणु जनित रोग है, तो अगर ये जीवाणु जनित रोग है तो वहां पे जो जीवाणु जो होता है वो आपके चूहे के अंदर जो है उसके कारण होता है और धीरे धीरे जब वो काटता है तो काटने के बाद धीरे धीरे शरीर में खुद ही एक चीज पैदा होती है जिसका नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस, जिसे होते हैं प्लेग, के बोलते हैं प्लेग। आगे दोस्तों काली खांसी, ये श्वसन तंत्र को खराब करती है। हीमोफिलिस पर्टुसिस, लगातार खांसी आना, जिसे बोलते हैं काली खांसी। आगे है निमोनिया। निमोनिया किसको तंग करता है? निमोनिया आपके फेफड़ों को तंग करता है, खराब करता है। डिप्लोकोकस निमोनी जो है इसका नाम है और ये तेज बुखार आता है। कोढ़, कोढ़ क्या करता है? ज्यादा शरीर में कोढ़ पैदा हो जाता है, तंत्र त्वचा को खराब करता है और जो है ये साथ में आपके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है विषाणु, उसकी वजह से होता है, शरीर के परचक्ते और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। आगे है दोस्तों गोनोरिया। क्या है? गोनोरिया। ये मूत्र मार्ग को तंग करता है और साथ में नाइसोरिया गोनोरियाई, इसका जो है वो बैक्टीरिया है और मूत्र मार्ग में ये सूजन पैदा कर देता है। आगे जो है दैट इज सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। ये आपके शीशन को तंग करता है और ये ट्रैपोनेमा पेलोडियम पे इसका जो जीवाणु है और ये शीशन पर घाव पैदा कर देता है। दोस्तों ये सारे जो रोग थे ये बैक्टीरिया जनित थे, यानी कि जो रोग आपके इस कारण से होते हैं और इसका जो है ज्यादातर अगर पेपर में आता है तो मैंने वो आपको बताया कि पेपर में कैसे आते हैं और कौन से मुख्य क्वेश्चन जो है लगातार आ रहे हैं, उसके ऊपर हमने बात की। आगे जो रोग है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है। आगे जो एक तो मैंने बताया आपको कि जो आपके संक्रमण के कारण है वो रोग मैंने आपको बताया। एक तो जन्मजात रोग है जो पहले हमने आपको बताए। अब उसी के चलते जो है जो रोग है वो है आपका विषाणु जनित रोग। कौन सा रोग है? विषाणु। दोस्तों ये जो विषाणु होता है ये शरीर के अंदर पैदा नहीं होता, तो विषाणु, इसको भी आप समझें तो विषाणु जनित जो रोग होते हैं ये बहुत कम आपको इफेक्ट करेंगे अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमें क्या होगा कि विषाणु जनित रोग बहुत कम होंगे। सबसे पहला नाम अगर बार बार दिमाग में आता है तो वो है आपका एड्स। क्या है? एड्स। मैं आपको हैरानी भरी बात बताऊं कि चलो हम पढ़ भी रहे हैं तो हमें ज्ञान भी होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप सिर्फ लालच की दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान इतना टिकेगा नहीं, लेकिन अगर आप जानने के लिए उत्सुकता के साथ पढ़ेंगे, आनंद के लिए पढ़ेंगे तो ज्ञान आपको टिकेगा। इसी के चक्कर में आप यहाँ पे देखें आप तो जो आपका बैक्टीरिया होता है वो करता क्या है, सॉरी जो वायरस होता है, वायरस बाहर से अटैक करता है, शरीर के बाहर से। सबसे नाम पहला एड्स, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, एक भी रिसर्च पेपर आपको गूगल पे नहीं मिलेगा कि एड्स की वजह से ही ये व्यक्ति मरा है। वास्तव में ये जो वायरस है इसका नाम दिया गया एड्स, लेकिन ये एक ऐसा वायरस था जिससे मानव शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाती है और उसे कोई भी रोग घेर लेता था। इस वायरस की वजह से नहीं, लेकिन जो इम्यूनिटी है उसकी शरीर की खत्म हो जाती थी। उसके बाद चाहे बुखार हो, चाहे शुगर हो,
चाहे किसी तरह का भी रोग हो, व्यक्ति मर जाता था तो उसे हम बोलते थे एड्स। क्या बोलते हैं? एड्स। और इसका जो विषाणु है उसका नाम इसे लिख दिया HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोवायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनोवायरस। हाँ, ह्यूमन इम्यूनोवायरस यानी इम्यूनिटी को वो खत्म कर देता है, प्रतिरोधक क्षमता को वो नष्ट कर देता है और इसे बोल देते हैं एड्स। ये किस प्रणाली को खत्म करता है? WBC व्हाइट ब्लड सेल को खत्म कर देता है और इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद है डेंगू। डेंगू जो है ये किसको तंग करता है? हड्डी संपूर्ण चीज की खास जो है इसको तंग करता है। आर्बोवायरस इसका नाम है। आर्बोवायरस डेंगू का नाम है। आंखों, पेशियों से और जो इनको ये तंग करता है यहाँ पे, तो इसको हम बोल देते हैं डेंगू। क्या बोलते हैं? डेंगू। आगे आज तक देखिए दिल्ली में डेंगू हो रहा है। डेंगू होता क्यों है इसको समझे। तो डेंगू जो होता है हमारे घरों के आसपास जो है साफ पानी भरा रहता है, वो पानी हम जो है वो फेंकते नहीं है। काफी लंबे समय के बाद उस पानी के अंडे पैदा हो जाते हैं मच्छर के, और वो अंडे मरते नहीं है। धीरे धीरे क्या करते हैं वहां से एक मच्छर पैदा होता है जो एक बहुत ही जो घातक मच्छर पैदा हो जाता है जिसका नाम होता है डेंगू। और वो जो डेंगू जो है वो वायरस जो है वो छोड़ता है आर्को वायरस, जिससे शीर की आंखों को पेचिश यानी दिल्ली बड़े बड़े शहरों में आपने ये रोग होते देखे हैं जहाँ पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। आगे आप देखें तो है पोलियो। क्या है? पोलियो। आप देखें पोलियो जो है वो आपके गला रीढ़ हड्डी के संस्थान को खराब करता है। पोलियो ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है और ज्वर जो है बदन, ठीक रीढ़ की हड्डी, आंत और कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। उसका नाम है पोलियो। क्या नाम है? पोलियो। तो पोलियो से बचने के लिए जो सरकार जो है दवाई पिलाती है बच्चों को, और जो पोलियो को टीकाकरण जो करती है और कौन सा टीकाकरण करती है बच्चों में BCG का टीका लगता है, खांसी का टीका लगता है, टेटनस का टीका लगता है। ये सारे टीके लगते हैं और ये पेपर में भी काफी टाइम से आ चुका है। इसी के चक्कर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़े तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा जो है संपूर्ण शरीर वो मैक्सिको गहलो छींके बेचानी हमें आती है। चेचक भी वायरस की वजह से होता है, संपूर्ण रोग में होता है। वेरियोलो और तेज बुखार के कारण ये हमें आता है। उसके बाद बात करें तो चेचक का टीका भी हमें बचपन में लगता है। उसके बाद करें छोटी माता जो कभी भी शरीर में हो जाती है, ये संपूर्ण शरीर में होती है। वेरिसेला वायरस जो होता है उसके कारण ये होता है हल्का सा बुखार और पत्रिकाएं शरीर पर होती है। गलसोत ये पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है और ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई करता है। उसके बाद है खसरा। कौन सा है? खसरा। तो आप देखेंगे कि हमें खसरे के टीके भी बचपन में लगाए जाते हैं। जो खसरा जो है संपूर्ण शरीर में मॉर्ल बिली वायरस की वजह से होता है। शरीर में लाल से दाने पैदा हो जाते हैं। आगे शरीर के आंख का एक रोग है जिसका नाम है ट्रैकोमा। क्या है? ट्रैकोमा। आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में दर्द होता है। ज्यादातर ये अमूमन होता रहता है जब भी मौसम बदलता है तो ये वायरस जो है आंखों को परेशान करता है। लाल रंग जैसे आंखें लाल हो जाती हैं ऐसा कुछ होता है। तो अगर पेपर पाइडोबी से बात करें तो ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आगे है हेपेटाइटिस। ये लीवर की बीमारी है, पेशाब पीला आता है, आंखें पीली हो जाती हैं। और जो पीलिया है या हम इसे पीलिया बोल देते हैं, जो हेपेटाइटिस होता है ये आपकी लीवर की बीमारी है। वहां से वो पीला रस बहुत छोड़ता है जिसके कारण क्या होता है पेशाब पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, रक्त का पानी बनना शुरू होता है, उसमें प्लाज्मा की वैल्यू बढ़ जाती है जिसके कारण जो है पीलिया लगातार आपके शरीर में कमजोरी और ये चीजें हमें लगने लगती हैं और इससे हमें कमजोरी भी शरीर में पैदा होती है। आगे बात करें रैबीज, ये कुत्ते के काटने से होता है, तंत्र को खराब करता है। रैबिडो वायरस नामक रोगी पागल तक हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? पागल। और इसमें रैबीज का टीका जो है किसने बनाया था? लुईस पास्चर। किसने बनाया था? लुईस पास्चर ने बनाया था। आगे है मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क का रोग है और इसमें तेज बुखार आता है। क्या आता है? तेज बुखार। हर्पीस है, त्वचा एकदम से हर्पीस हो जाती है, त्वचा में सूजन हो जाती है। यहाँ दोस्तों एक बात समझने वाली है, आज ये चमड़ी के रोग जो है आजकल बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो एलर्जी है वो हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण जो है वो हमारे जो हम आसपास में जो है प्राकृतिक जो है उसको यूज नहीं करते हैं प्राकृतिक चीजों को, और हम गलत खा रहे हैं और ज्यादा पेस्टिसाइड उनका हम यूज कर रहे हैं। उसी के कारण क्या है कि बहुत ज्यादा रोग जो है बढ़ रहे हैं, जिसका जो इलाज है एलोपैथी में भी नहीं है। इसी में अगर हम आगे बढ़े तो इसको समझें, हमें थोड़ा और समझ में आएगा। मैं अगर इस पे जाऊं थोड़ा सा हम इसको रिपीट करें, कौन सा अंग इसको प्रभावित करता है, तो आप साथ में रिपीट करें। एड्स इसको करता है, डेंगू इसको करता है, संपूर्ण शरीर, पीलिया किसको करता है, और चेचक किसको करता है, संपूर्ण शरीर, वो
आपका छोटी माता किसको करती है? आपका खसरा किसको करता है? मोतिया बिंद किसको करता है? दिलगीरिया किसको करता है? गेंगा किसको करता है? किसको करता है? गठिया किसको करता है? शेरू किसको करता है? क्रिकेटर किसको करता है? राजा किसको करता है? प्लेग किसको करता है? आपका निमोनिया किसको करता है? लेकेमिया किसको करता है? मेटिसिस किसको करता है? पीलिया किसको करता है? पक्षपात किसको करता है? सर्दी किसको करता है? मेनिनजाइटिस किसको करता है? सीसी किसको करता है? कोड किसको करता है? टाइफाइड किसको करता है? ट्रैकोमा किसको करता है? ऊपर खांसी किसको करती है? टीबी किसको करता है? तो आपको ये तो है जो रोग आपको तंग करते हैं। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है आपको पढ़ाया, शुरू से ही मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहला जो रोग होता है वो कुपोषण। क्या होता है? कुपोषण होता है जब आप जो है पोषक तत्वों को नहीं खाते हैं, प्रॉपर आप पोषक तत्वों का यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला रोग जो व्यक्ति को घेरता है वो है कुपोषण। कुपोषण की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशीकोर। कौन सा होता है? क्वाशीकोर। यानी आपकी क्वाशीकोर जो था और मोसेसी जो प्रोटीन की कमी से होता है, शरीर का निर्माण जो होता है, बच्चे जो होते हैं उसमें जो पूर्ण विकास उनके शरीर का नहीं होता है, उसकी वजह से आज जो रोग होता है वो होता है कुपोषण। ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको दी प्रॉपर एक उसमें कि कहाँ पे कौन कौन से लोग इसको घेरते हैं। आई विश दैट कि और भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप इसको बड़े आराम से आप समझेंगे। मुख्य उद्देश्य था, मुद्दा ये था कि आपको बैक्टीरिया जो जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग हैं और जो सीधे जो रोग हैं वो सारे आपको समझ आते हैं कि कैसे वो करते हैं, कैसे वो आपके अंगों को प्रभावित करते हैं, कौन से रोग होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।